एक ऐसा भिखारी जो भीख क्यूआर कोड से लेता है, और आप जिन बबल रैप को आप पैकेजिंग में इस्तेमाल करते हो वो असल में किसी और काम के लिए बनाए गए थे, और कैसे बस एक छोटी सी टाइपिंग गलती की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और कैसे लाइफ बॉय साबुन का यूज करने से आपको जेल भी हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना भाई। 3 गिनने तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मार दो। 1 2 3 तो आपने ये कर ही दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10, बबल रैप बबल को जब इन्वेंट किया गया था तब उसे बॉल पर डिजाइन देने के लिए यूज किया जाता था, और इसीलिए बबल रैप को पेंट कलर के साथ पैक करके दिया जाता था। और फिर कुछ लोगों ने यह बात नोटिस किया कि बबल रैप पेन को डैमेज होने से बचा रहा था, और बबल जिस काम के लिए बना था यानी वॉल को डिजाइन करने में, वह अपना ओरिजिनल काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो इसका पर्पस पूरी तरीके से चेंज हो गया और लोग इसे डिजाइन की जगह पर पैकेजिंग में इस्तेमाल करने लगे, और आज भी पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ थर्माकोल का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थर्माकोल बैन होने के बाद अब इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, हैंडीकैप लोग कई सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बीच पर घूमना। लेकिन इस कमाल के आइडिया को देखो यार, एक बीच में ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ये छोटी सी ढलान है जिसमें जाकर हैंडीकैप लोग बीच के मजे ले सकते हैं, वह भी पूरी तरीके से सेफ होकर। फैक्ट नंबर 8, सोचिए अगर फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में होता तो कितना मजा आएगा। और ये बस एक सपना नहीं है, बल्कि पीएम मोदी जी जब हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया गए थे तब उन्होंने कहा था कि इंडिया भी फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, और वह इसके लिए काम कर रहे हैं ताकि इंडिया में फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स का भी डिमांड बढ़ सके। बिल्कुल क्रिकेट की तरह है भाई। फैक्ट नंबर 7, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वह दूसरों के ओपिनियन के बारे में केयर ही नहीं करते, और वह अपने ही मजे में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपने आप को कैसे समझाना है और कैसे अपने आप को हेल्प करना है, इसलिए वह दूसरे लोगों की केयर ही नहीं लेते। फैक्ट नंबर 6, इंडिया में लाइफ बॉय को हम हाथ धोने और नहाने में यूज करते हैं, पर यूरोपियन देशों में इससे पहले जानवरों को नहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर अब तो इसे उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लाइफ बॉय पर अच्छे से रिसर्च की गई तो पता चला कि ये साबुन इंसान के साथ साथ जानवरों की स्किन को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए अब यहाँ लाइफ बॉय साबुन बैन कर दिया गया है, और अब इन देशों में लाइफ बॉय से नहाना एक क्राइम बन चुका है। वैसे मैं इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ तो एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपके घर में वाईफाई है तो आपने बहुत सारे ट्रिक्स देखे होंगे उसे तेज करने के लिए, लेकिन इसे तेज करने का एक और रास्ता है, और वह है एल्यूमिनियम फॉइल। जी हाँ, एल्यूमिनियम फॉइल को आप ऐसे पीछे रख दो तो वाईफाई ज्यादा फैलेगा, अपने सराउंडिंग में और ज्यादा तेज भी हो जाएगा ऐसा फॉइल को पीछे रख देने से। चाहो तो आप भी ट्राई करके देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, कई बार प्राइवेट रूम या फिर प्राइवेट वॉशरूम का इस्तेमाल करते वक्त हमें लगता है कि कहीं कोई हमारा वीडियो तो नहीं निकाल रहा। इसका पता लगाने के लिए आप हिडन कैमरा फाइंडर या फिर ग्लिंट फाइंडर जैसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, या अपने वेव्स के जरिए यह पता लगाता है कि आपके आसपास कोई कैमरा तो नहीं चल रहा, और अगर ऐसा है तो यह उस जगह को रेड मार्क कर देता है। फैक्ट नंबर 3, एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी भी सॉक्स यानी कि मौजा नहीं पहनते थे। अब ऐसा क्यों करते थे? इसके पीछे कोई पक्का रीजन नहीं है, शायद उनको यह टाइम वेस्ट लगता होगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी ब्लास्ट एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने सरेंडर कर लिया था, लेकिन जापान सरेंडर करने के लिए मान ही नहीं रहा था, तो फिर जापान को सब कंट्रीज पोस्ट करने लगे कि तुम भी सरेंडर कर दो। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा, मोकुसात्सु। इस वर्ड के जापान में कई अलग अलग मतलब होते हैं, उनमें से एक का मतलब है कि हम सोचेंगे, लेकिन ट्रांसलेटर ने इसका अलग ही मतलब लिख दिया, और फिर हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया। एक छोटे से समझने के भूल की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। प्राइम मिनिस्टर चाहें तो नॉर्मली भी इसका जवाब दे सकते थे कोई और वर्ड में। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मिस्टेक है। फैक्ट नंबर 1, चाइनीज भिखारी। ये आदमी अभी जो आपको दिख रहा है ये चाइना का एक भिखारी है, और कमाल की बात तो ये है कि ये भिख क्यूआर कोड से लेता है, यानी कि अब भीख मांगना भी डिजिटल हो रहा है। इस आदमी का नाम क्या है ये तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन इसका फोटो काफी ज्यादा वायरल हो चुका है। दरअसल कोरोना के बाद इस आदमी ने सोचा कि भीख ऑनलाइन करते हैं ताकि कोविड की बीमारी न फैले, और इसके बाद अब कई चाइनीज भिखारी ऐसा करते हैं, यानी कि अब वहाँ भीख भी डिजिटल हो गई है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि देसी अंडे में और ऐसे व्हाइट अंडे में क्या फर्क होता है? और एक ऐसी कंट्री जिसमें आप किसी को हार्ट वाला मैसेज करोगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। और क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो कि यूट्यूब को ही खरीद सकता है? आपको यही लगता होगा कि सनग्लासेस को हमेशा सूरज से बचने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन नहीं। और रात को सोने के वक्त फोन चलाने से कैसे आप एक बीमारी का शिकार हो सकते हो। ये वीडियो अल्टीमेट गजब है, तो इसे अभी दबाओ और देख लो यार। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हाथों में ही है, तो कर दो भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।